हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिनिश नाम और हमारे साथ मौजूद हैं हारिस अली। हारिस अली जी, हारिस अली। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट माइंड हाँ। नहीं वेरी गुड फ्रेंड। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अब हम लोग पता क्या देखने वाले हैं? ढिंडोरा EP1। ढिंडोरा बड़ा सुना हुआ है कोई, जैसे ये अभी ढिंडोरा पीट रही थी ना वैसे। अभी मैंने पीटा नहीं है, अगर बोलेंगे तो पीट दूंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर अगर आप ये ढिंडोरा सुनना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं पीट दूंगी। क्योंकि हम पिछले 3 एपिसोड से ढिंडोरा ही पीट रहे हैं। नहीं पीटा, हारिस अभी तक नहीं पीटा। यकीन जाना, मजा आएगा मैं पीटूंगी। तो चले भाई, हम लोग ढिंडोरा EP1 देखने वाले हैं। लग गई की जो बीबी की वाणी से तो $130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला हमारा देश, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बसते हैं। हर घर में ख्वाब बुने जाते हैं, जीने के अलग तरीके चुने जाते हैं। यहाँ प्यार है, तकरार है, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहना बरकरार है। कुछ भाषाएं ऐसी मानो जुबान में मिश्री। मुझे ऐसा लगा कि कराची एक ऐसा ही शहर जहाँ का स्वभाव और जुबान जैसे गुड़ के पकौड़े। वाओ, स्टार्टिंग। पापा में सीधा स्टैम्प भी हो। इंडिया बना रखा तेरी माँ ने। छोड़ो फिर कर लिया तो। रात में किसने से भैया काम पे किसने करो सालो। अबे ऊपर से चीचू चीचू की आवाज क्या है? God, this is the best I ever had. काफ मैं भी यही बोल पा रहा हूँ। तुम्हें आज तक सच्चा प्यार नहीं हुआ? प्यार बवासीर की तरह होता है। अभी भी नहीं हुआ सच्चा। एक बार होता है, लेकिन दर्द बहुत देता है। कुछ वाइब्रेट हो रहा है ना? मैंने तुम्हें मना किया था। निकालो निकालो। हेलो, क्या? घंटे पहले उस मासूम को खरा तक नहीं कि सारी सारी रात जगाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है वो लोग जो कैफे में जाके कॉफी पी। ये है खैर का पानी मतलब कोल्ड कॉफी बना। मैं डोलान वाले हमसी को FKC वाले क्रशर के नाम पे बर्फ चढ़वाते हैं। ये बहुत लेट हो गया यार। अब हम बनाएंगे सुशी। ओके। ये जापान की सबसे पसंदीदा फीकी चीजों में से एक है। दिखने में टिश्यू पेपर जैसा और स्वाद में गीले टिश्यू पेपर जैसा। इसमें चीज, पाइनएप्पल, एवोकाडो बिल्कुल मत डालिएगा, टेस्ट बिगड़ जाएगा। अरे लेट हो गया, नाश्ता लगा दो। देखो कॉलेज ही जाना बेटा। पहले मैं भी यही कहता था, फिर एक दिन अचानक स्कूल से कॉलेज आ गया और फिर तू आ गया। वो अब्बा ने सर क्या करूं बाबा, तांत्रिक हो गया। ये सारे बाल खराब कर दिया आपने। कॉलेज पढ़ने जाता है या फैशन करने जाता है? मुझे फिदा नहीं हुआ। बहुत कंप्लेंट आ रही है तेरी कॉलेज से। टीचर बोल रहे हैं ये कौन लड़की है जो बॉयज टॉयलेट में खड़ी होकर हल्की हो रही है। नाश्ता कहाँ गया यार? अरे वाह, वहाँ है? फिर से कहो। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? अच्छा,
अरे नहीं बेटा, हमारा वो मतलब ये था। इशारा बड़ा अच्छा था। इस घर में अंडा क्यों नहीं बनता? आप लोग रोज रोज पोहा कैसे खा लेते हो यार? बेटा बाहर जाकर देख, पोहा तक नसीब नहीं होता। बहुत खुश नसीब है मेरे पापा। तो इसके पीछे की इमोशन को समझ। हमें इमोशन की हर बाप की ये लाइन है। आप ठंड रखो। ये मेरे दफ्तर की बातें ना करें तो बेहतर होगा। पहले अपने गिरबान में झाँक ले। उसने टी-शर्ट पहनी है। जीरो है जीरो। ठंड रखो ना। जिस दिन मैं बड़ा सिंगर बन गया ना, सिर्फ ऑमलेट खाऊंगा। अरे मनोज तिवारी है क्या? आप ठंड रखो। मनोज तिवारी। शर्मा जी, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अपना बचपन याद है ना, कैसे खेला कूदा करते थे। आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे मोबाइल भी लगे रहते हैं। शर्मा जी, अब पार्क में झूले नहीं लगेंगे तो लड़के खेलेंगे कहाँ? आपके झूले पे। वैसे मान लो मेरे घर ही आ जाएंगे। अरे बाप रे, बस का इंतजार किया तो लेट हो जाऊंगा। रिक्शा पकड़ लेता हूँ। अरे रिक्शा, रिक्शा दरियागंज जाएगा क्या? नौले को आ जाऊंगा। क्यों भाई, काम करने निकला, सैर करने निकला है? पीछे बैठ जा, मैं चला लेता हूँ। अबे इसको जाना है। इन्हें ले जाओ। चल ले यार, आधे आधे कर लियो। जानते हो एक दूसरे को? नहीं, ये वो शक्ल सेम लग रही थी और जान पहचान भी लग रही है। मेरी माँ का पति है, तू आगे देख के चला ना। बेटा किस टाइप की सिंगरिंग करता है तू? सिंगरिंग। सेमी क्लासिकल। बेटा इस टाइप की सिंगिंग में ना सिर्फ दुआएं मिलती हैं, दौलत नहीं मिलती। वो कराकर वो आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है रैप है। क्या बनाते हैं वो? पिच ट्रैक। डिस ट्रैक रियली। भैया मैं भी लिखता हूँ रैप। अच्छा, तू रास्ते पे ध्यान देना यार। नहीं बेटा, अगर हुनर है तो प्रोत्साहन बिल्कुल देना चाहिए। आप सिंगिंग वाले शो में जाइए ना, है इनके पास तो दुखद स्टोरी भी है। खुद रिक्शा चलाते हैं। नेहा जी पक्का रो देगी। तो सुनाओ कुछ। राशिद, शाद। पेड़ पे अंगूर, अंगूर पे लंगूर, लंगूर की गांड डाल है, दिल्ली का हाल पे हाल है। धुआं है या कोहरा, पता नहीं बैंक का लौड़ा, जाने किसकी चाल है, दिल्ली का हाल पे हाल है। जीवी 64। अरे राइट से लो यार। जैसी इसकी शक्ल है यही उम्मीद हो सकती है। मैं लेट हो जाऊंगा। लेफ्ट से ले। तो मैं भी लेट हूँ बेटा। राइट से लो। अरे मेरा गार्ड मुझे अंदर घुसने नहीं देगा पापा। लेफ्ट ले। राइट से लो यार। लेफ्ट ले रहा कि नहीं? बेटा धमका मत उसको, तू राइट से ले ना। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये ले। अरे क्या हो गया? क्या? अच्छा अच्छा चल यार। अरे ये तो चलेगा। यार दैट्स लाइक गुड। सीखा कभी? आप क्यों बैठे रिक्शा में? You are late, bro. Auditions are over. अरे मैं तो टाइम पे आया हूँ। ब्रो पूरा 20 मिनट लेट है, नहीं हो पाएगा। अरे नहीं यार, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बेचारे इतनी दूर से रिक्शे से आए हैं, सस्ते जॉनी डिप लगते हैं यार। पहले उनका गाना तो सुन लो, फिर उनके गाने पे गलत कमेंट करना। ऐसे में क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको उम्मीद है गलत। भाई Okay, you have got 40 seconds. Thank you. भाई कुछ ऐसा सुना दे जिससे इनकी गांड फट जाए। गांड के नीचे बम रख दूं? पॉजिटिव का है। हाथ हटाई ना भाई इकने से। बैटरी बैटरी दो, बज ही लेगा। अबू जी, अबू जी, लगता है आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। क्यों, क्या हुआ? बॉस ने आपको बुलाया है। क्यों? पता नहीं, लेकिन खुश लग रहा है।
अच्छा सैलरी बढ़ाएंगे क्या? मुझे क्या पता, लेकिन मेरे सामने 2 लोगों को रानुमरेशन दिया है। क्या रानुमरेशन? अरे बबलू जी, सैलरी सैलरी। अरे वाह, किसकी? ओबराय साहब और मलिक साहब की। अच्छा वैसे क्या उनको जरूरत है। लास्ट में चेक। ओबराय और मलिक तो अमीरों के ही नाम होते हैं। अरे सिंघानिया इधर आइयो। आया सर। ये मेरा पहला दिन है कॉलेज में। अब मुझे ये कौन बताएगा कि ये क्या है? ये तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हें आओ कुत्ते की तरह पूरे कॉलेज का चक्कर काट के अब वक्त मिल रहा है तुम्हें आने का। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कॉलेज में पहुंचने वाला सबसे पहले मैं ही था। सर क्योंकि आपके पिताजी पीयून थे ना, तो आपका तो कॉलेज जल्दी आना बनता था गेट खोलने के लिए। म्यूजिक क्लास, बैंड, सब जगह से तो रिजेक्ट हो चुके हो। नहीं सर, मेरी गिटार में बैटरी नहीं थी, और वैसे भी जब मैं गाता हूँ सब रो देते। इतना बुरा गाते क्यों फिर? होमवर्क किया था सर, कॉपी लाना भूल गया। बैग के अंदर कॉपी नहीं, गिटार के अंदर बैटरी नहीं, खुद के अंदर बची कुछ शर्म है या वो भी बेच खाई? उठाओ उठाओ उठाओ, इधर दो। ये हरामजादे बात करो। हाँ भाई किधर है वो ऑटोमेटिक वाला? उसने कह रहे थे लटकने से हाइट बढ़ती है। अबे लटकने से हाइट बढ़ती तो मेरा नुन्नू जमीन पे रेंग रहा होगा तुम दोनों। क्या बात कर रहा है? हाँ गई मेरी दादी, उन्हीं के बगल में ही खड़ा हूँ। नंगा। हाँ काफी हड्डी कट्टी दिख रही है। नहीं पेट के बल लिटाया कोमड़ी थी। जल्दी आ जाओ, दादी को कौन देना है? हाँ जाओ, एक काम करो, मैं भी जाऊँ। नहीं दादी होती होकर दूर रहती थी। अब ये बताओ, what comes in and what goes out? अरे यार फिर से रिजेक्ट हो गया। आज तो दबा के पीऊंगा, पिला दो प्लीज। आजा मीठा पीगा तीखा पीगा? गोलगप्पे वाले के यही डिसाइड करेंगे ना। जल्दी आ जाओ, मैं भी दादी को निपटा के आता हूँ। आइए। बहुत दिन बाद आए भाई। Come on! रोज कह रहे हैं रोज क्या? मोड़ पे बैठ। बबलू जी आपको पता है मैं यहाँ मीटिंग क्यों करता हूँ? जी नहीं। बहुत साल काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैं काम की जगह हक दिया करता था। और यहाँ बैठे बैठे क्या है कमाल कमाल के आइडिया आते हैं। सही कह रहे हैं। इसलिए मैंने दोनों चीजों की जगह एक्सचेंज कर दी। ये मैं आपके लिए लाया हूँ घर से स्पेशल बनवा के। वाह साहब, हाथ तो धो लेते सर। बबलू जी प्रमोशन के बाद ना ये सब मत खा। Promotion. अरे ये क्या कबूतर की तरह गर्दन इधर उधर हिला रहे हो? गर्दन लचक के टूट जाएगी, फिर उठा नहीं पाओगे। बबलू जी मैनेजर बना रहे हैं आपको। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सर। इसके जज्बात। दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। बहुत पहले लेटर लिखा था इसी दिन के लिए। मेरा जो बेटा है उसके दोस्त ने लिखने में मदद करी। अगर आपकी इजाजत हो तो
Dear boss, thank you, Inok, for giving me this opportunity. I give my heart, my soul, and my hairy ass for this company. My heart is beating as fast as I beat my prick during No Nut November. I beat my prick during No Nut November. Big respect to your wife for marrying a ball sack like you. आज के जमाने में बातें जैसे कोयल, these bitches ain't loyal. बबलू जी बहुत मजा आएगा, बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी। क्यों? सीनियर का काम ही क्या है? दीपावली में रंगोली बना लेना, दिन में एक समोसा, एक कोल्ड ड्रिंक्स फ्री, जूनियर लड़कियों के सामने हाथ फेर दिया, वेल डन बोल दिया। फिर टाइम हो गया उसका। करनी है क्या? नहीं हम कर लें। जी। अरे बाप रे। क्या रखा है इस दुनिया में? ये समाज तुझे कुछ नहीं देगा। पैसे कमाने के लिए लोग नौकरी करते हैं, चोरी करते हैं, धक्का डालते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, भला कम बोलते हैं, लेकिन मेहनत काय। ये अंगूठी तुझे घर बैठे बैठे बना देगी करोड़पति। इसकी भी जज्बात है। सच बोल रहा हूँ। हाँ तू, इस अंगूठी से सारे सपने पूरे हो जाते हैं। गधे के सर पे बाल आ जाते हैं, फिर दारू की बिल में हिट हो जाती है। हो जाता है। अरे सोच क्या रही है? बोल रहा है। देखो। अरे यहाँ क्या देख रही है? बैठो में रखा है फोन, कहाँ दो रे? बोल रहा हूँ। आप महान हैं। आ गया। हमें इमोशन की नहीं, प्रमोशन की। बबलू जी बहुत मजा आएगा, बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी। सीनियर का काम ही क्या है? दीपावली में रंगोली बना लेना, दिन में एक समोसा, एक कोल्ड ड्रिंक्स फ्री, जूनियर लड़कियों के सामने हाथ फेर दिया, वेल डन बोल दिया। करनी है, करनी है, करनी है। क्या कमाल है ना जिंदगी। माता चोद है। अरे साहब अपने पास जो पेट अभी तो है। जा अपना काम कर। अरे साहब मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, आपके पास कोई काम नहीं तो मेरे बगल में आके बैठ जाओ, नहीं तो ये लॉटरी का टिकट मारूंगी। आसमानी उनकी किस्मत है मेरी। अरे साहब क्या चीनी चोरी कर रहे हो आप? अच्छा सुनो ना, अरे तू मेरा दिमाग मत खराब करिए, जाए यहाँ से। ये ले लो तो मेरा खाने का हो जाएगा। कितने की है? 50 रुपए। एक तो सैलरी वैसी आधी हो गई, उसी सब बच गई। क्या खाएगा? वाह साहब वो नंबर लेकर मिला लेना। चलो
बहुत महंगी है। अरे कहाँ बेटा, ज्यादा कहाँ मांग रहा है? पर 1100 नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं बेटा, होंगे अंदर देखो, आटे के डब्बे में जरूर लेंगे। मेरे पैसे होते तो अंगूठी की जरूरत ही क्या थी? ऊपर वाले से नहीं कचरा मुझसे तो डाल। वो का बाबाओं से भरोसा ही उठ गया। संडल में लगा रखी। हाँ, तो देखिए, गुप्त रोग का पहला फायदा है कि वो गुप्त है। हुआ क्या? अरे सोफा सोफा। हुआ क्या? ये तो बता हुआ क्या? बता दो हुआ क्या? ध्यान से सुनो, किसी को बता दो मत। नौकरी लगी है। क्या बोल रही है? बस साइड में क्या? अरे पैसे तो दे दे। ये लो, ये 1200 रुपये ले लो। 1200 नहीं, कम 10। ये 200 वाले। आपके बड़ा चाहिए होंगे। थैंक यू। हमला न कर दे बर्गर वे में, हमला न कर दे बर्गर वे में खानियां। और इसके जज्बात मेट्रो लेके फिर शहर नू जानिया। कल जथा खच्चर बन गया घोड़ा, देखो देखो दौड़ा भगा घोड़ा। यार और होना चाहिए था यार। फनी था यार, बहुत बहुत मजा। मैं ये समझ रही थी कि यार अभी आगे और आना है, लेकिन जब वो बिल्कुल एंड कर शुरू हुआ स्टोरी वगैरह ना, अब फिर मुझे यकीन नहीं आया यहाँ पर एंड होगी। अच्छा ये EP है, EP 1, तो मेरे ख्याल से ये आगे भी हैं इसके इनके कुछ एपिसोड्स। एपिसोड्स होंगे, लेकिन यार वो जो एक ही बंदा हर कैरेक्टर को निभा रहा है यार, हैट्स ऑफ यार, बहुत अच्छा बहुत मैं इनकी हर वीडियो पर यही बोलती हूँ और मैं अभी भी यही बोलूंगी कि इस तरीके से मतलब करना का, और जो कैरेक्टर करते हैं उसमें चले जाना, उसमें चले। बहुत वर्सटाइल एक्टर है और हर कैरेक्टर देखे लग रहा है कि वो माँ वाला कैरेक्टर किया उसमें बिल्कुल तौर से करती है बिल्कुल एक मतलब वो सारी चीजें लाना, और ये बिल्कुल मैं बता रही हूँ उस कैरेक्टर के और अंदर फिर चले जाना। बाप का कैरेक्टर और एक थे वो दूसरा कैरेक्टर जो दादी मार देता है वो बिल्कुल अलग वाला भी है। तो भाई आपको भी अच्छा लग रहा होगा। नो डाउट यार, वाकई मैं पहले भी जब भी इनकी वीडियो देखी मैंने नहीं बोला कि नहीं यार अच्छे। अच्छा ये बताएं आपको इतनी औरत की फीलिंग का अचानक क्यों हुआ यार, औरत के जज्बात? यार नहीं, उसमें ये हुआ कि हम लोग अक्सर देखते हैं अपनी माँ को और बहनों को कि वो भी कुछ यहाँ पैसे होते हैं, कुछ यहाँ पैसे होते हैं, और उनकी एक चीज भी डाले तो उनको उस चीज पे बहुत ज्यादा होता है। यार ये मेरी चीज ये पड़ी थी तो माँ पगली रुलाएगा क्या यार, सीरियस कर दिया। नहीं लेकिन चले खैर, हम यहाँ पे रुलाते नहीं, हम यहाँ बैठते हैं हंसाने के लिए कि हम भी हंसते हैं, और आपको एंटरटेन करते रहते हैं। और बेनिश जो है वो आपको कुछ ज्यादा एंटरटेन कर देती है। बेनिश की स्पीड बहुत अच्छी है बोलने की, पता है आपको। और कुछ कहेंगे आप इस चीज पे? देखा कोई मेरी जगह नहीं ले सकता, देखा मैं इसलिए चुप हुई। नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगी। खैर जाहिर सी बात है, जो भी मेरे साथ यहाँ बैठता है यार अपनी स्पीड पे बोल दिया ना, मुझे एकदम से डोक लग गई। नजर उतारनी पड़ेगी मुझे अपनी। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे व्यूअर्स हैं नजर उतारने के यार, बहुत दुआ करते हैं आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ना हम गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, बस बैठ जाते हैं ना धूप देखती हैं, धूप में भी बैठ के बना लेती हैं, बना लूंगी, लिटरली बना लूंगी। अगर अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वक्त आ गया कि नहीं जी कुछ नहीं प्लान हो पा रहा और जो है हमें कहीं पे बनानी, चलते फिरते भी बना लूंगी। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र है, आप लोगों को हंसाने के लिए मैं आती रहूंगी। बीबी के भाई वैसे ही मुझे भी बहुत पसंद है, उनके कैरेक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन चलें खैर, हमें जाना होगा, हमारी बातें शुरू होंगी तो पता भी नहीं होंगी। मुझे और हारिस को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।